रानो और उसका परिवार बेघर था। टुन्नो बीमार था और कोई काम नहीं कर पा रहा था। रानो ने एक पुराने टूटे हुए मटके में अपनी बेटी गुड़िया को सुलाया हुआ था। हे भगवान, आज मेरे पास अपनी बच्ची को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। क्या गरीबों की किस्मत कभी नहीं बदलेगी? रानो रो ही रही थी कि तभी जमीन पर एक बड़ी काली परछाई पड़ी। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील शिकार ढूंढ रही थी। उसकी तेज नजर नीचे रानो के खुले और असुरक्षित घर पर पड़ी। आहा, आज तो किस्मत खुल गई। नीचे एक बीमार। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। अवंतिका, अमृता, मरियम फातिमा, तनिष कृष्णा, जिया राजपूत। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। मार चिड़ा और एक ताजा नन्ही चिड़िया पड़ी है। बस एक झपट्टा और आज का डिनर पक्का। चील ने अपने पंख सिकोड़े और गोली की रफ्तार से नीचे की तरफ गोता लगाया। टुन्नो जी, गुड़िया, ऊपर देखो, काल आ रहा है, जल्दी छिपो। रानो ने बिजली की फुर्ती दिखाई और सबके ऊपर सूखे पत्तों का ढेर गिरा लिया। चील तेज रफ्तार में नीचे आई, लेकिन उन्हें न पाकर गुस्से में वापस ऊपर उड़ गई। बच गए डरपोक, लेकिन मैं वापस आऊंगा। तुम लोग ज्यादा देर छिप नहीं सकते। अगले दिन खाने की तलाश में रानो को झाड़ियों में एक सुनहरा जादुई सिक्का मिला। उस पर लिखा था, मेहनत जमा करो, सुरक्षा पाओ। जैसे ही रानो ने उसे उठाया, एक आवाज आई। रानो, इस सिक्के को जमीन में गाड़ दो, ये एक गुल्लक घर बनेगा। तुम इसमें जितनी ईमानदारी की कमाई डालोगी, ये घर उतना ही बड़ा और मजबूत होता जाएगा। रानो ने सिक्का बोया, जमीन हिली और वहाँ एक सुंदर लाल रंग का मिट्टी का विशाल गुल्लक उगाया। इसमें दरवाजा नहीं था, बस एक छेद था और नीचे एक छोटा सा निकलने का रास्ता। माँ, ये घर तो बिल्कुल मेरे खिलौने जैसा है। शाम को रानो और टुन्नू दाना चुगने के लिए खेत में उतरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस अनाज के ढेर के पीछे एक विशाल काला नाग कुंडली मारकर बैठा है। रानो ने जैसे ही एक सुनहरी बाल को चोंच में पकड़ा, सांप ने फुफकार मारी। मेरे खजाने को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं दाना नहीं, तुम दोनों को निगल जाऊंगा। रानो, भागो, ये तो नाग है। नहीं, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगी। अगर मैं भागी तो मेरी गुड़िया भूखी रह जाएगी। सांप ने झपट्टा मारा, फटाक। रानो बाल बाल बची और बिजली की तरह ऊपर उड़ गई। मौत को छूकर निकलने के बाद भी उसकी चोंच में दाना सुरक्षित था। देख लिया टुन्नो जी, मौत को छू कर आए हैं, लेकिन गुड़िया का खाना नहीं छोड़ा। मौत के मुंह से बचकर वे घर पहुँचे। रानो ने वो कीमती दाना छत के छेद में डाला। छनन खनन, गुल्लक के अंदर दाना गिरते ही सोने के सिक्के जैसी आवाज आई। रानो, ये सिर्फ अनाज की आवाज नहीं है, ये हमारी जीत की आवाज है। उसी जंगल में कालू और गोरी की आदत थी मेहनत ना करना और दूसरों का खाना छीनना। उन्हें देखा कि एक छोटी गिलहरी बड़ी मुश्किल से एक अखरोट लेकर जा रही है। ला इधर, ये अखरोट अब कालू दादा का है। कालू ने गिलहरी को धक्का दिया और अखरोट छीन लिया। बेचारी गिलहरी रोती रह गई। वाह कालू जी, छीनकर खाने का मजा ही कुछ और है। गिलहरी के एक छोटे से अखरोट से उनका पेट नहीं भरा। वे उड़कर इंसानी बस्ती गए। कालू ने देखा कि एक थाली में गर्मा गर्म रोटी रखी है। गोरी, आज तो घी वाली रोटी खाएंगे। तू बाहर पहरा दे, मैं अभी लाया। कालू धीरे से अंदर गया और जैसे ही उसने रोटी पर चोंच मारी, धड़ाम, पीछे से एक औरत ने जोरदार झाड़ू कालू की कमर पर दे मारा। काऊ काऊ, मर गया। गोरी भागो, यहाँ तो जान के लाले पड़ गए। पिटाई खाकर खाली हाथ लौटे कालू और गोरी दर्द से कराह रहे थे। लानत है, अब रोटी के लिए मार नहीं खाऊंगा। मुझे कोई बड़ा खजाना चाहिए ताकि जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकें। सही कहा, पर खजाना है कहाँ? चलो सो जाओ, सुबह ढूंढेंगे।
अगली सुबह रानो के घर से छनन खनन की आवाज़ सुनकर कालू के कान खड़े हो गए। गोरी सुन, ये अनाज नहीं, सोने के सिक्कों की खनक है। रानो को खजाना मिल गया है। बस अब यही हमारी लॉटरी है। कालू जी, अगर वो गुल्लक हमारा हो जाए तो हम जंगल के राजा बन जाएंगे। हमें वो गुल्लक फोड़ना होगा। फोड़ना नहीं पगली, हम उसे चुराएंगे। आज रात जब वो सो जाएंगे, मैं उस गुल्लक को उठा लाऊंगा। वहीं अंदर का नज़ारा जादुई था। दीवारों पर मेहनत की चमक थी। रानो अपनी बेटी को खाना खिला रही थी, लेकिन खुद भूखी थी। रानो, तुम भी थोड़ा खा लो। नहीं टुन्नू जी, हमें आने वाले बुरे वक्त के लिए बचत करनी होगी। ये गुल्लक घर ही गुड़िया का भविष्य है। रात का समय कालू और गोरी चुपके से वहाँ आए। कालू ने एक बड़ा हथौड़ा पकड़ा हुआ था। इस गुल्लक का पेट सिक्कों से भरा है। मैं इसे फोड़कर सारा खजाना ले लूंगा। कालू ने जोर से हथौड़ा मारा, धड़ाम। लेकिन गुल्लक नहीं टूटा। मिट्टी लोहे जैसी सख्त थी। उल्टे हथौड़ा छिटककर कालू के पैर पर लगा। आह, मेरा पैर! ये मिट्टी है या लोहा? कालू जी, फोड़ो मत। ऊपर उस छेद से अंदर घुस जाओ और सिक्के निकालकर बाहर फेंक दो। सही आइडिया। कालू छत पर चढ़ा और लालच में खुद को सिकोड़कर उस पतले छेद से अंदर घुसने लगा। कालू अंदर गिरा तो देखा वहाँ सोना नहीं, सिर्फ अनाज था। उसने उड़कर बाहर निकलना चाहा, लेकिन जादुई गुल्लक ने उसे खोटे सिक्के की तरह कैद कर लिया। धोखा! यहाँ तो सिर्फ गेहूं है। बचाओ, मैं फंस गया। कालू भाई, ये मेहनत का गुल्लक है, इसमें चोर नहीं टिकते। रानो ने गुल्लक से प्रार्थना की, तब जाकर गुल्लक ने कालू को बाहर फेंका। कालू और गोरी शर्मिंदा होकर भाग गए। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें रानो के लाल गुल्लक घर पर पड़ी, तो वो घर पहले से भी बड़ा और चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी दूर से कालू और गोरी को आते देख रानो और टुन्नू सतर्क हो गए। लेकिन इस बार कालू के हाथ में हथौड़ा नहीं, बल्कि लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और कुछ सूखे तिनके थे। रानो बहन, क्या तुम हमें भी वो जादुई बीज बोना सिखा सकती हो? हमने पूरी रात भूखे रहकर ये समझ लिया है कि चोरी के सोने से मेहनत का एक दाना ज्यादा सुकून देता है। हमें माफ कर दो रानो, हम अब अपना घर खुद बनाएंगे, चाहे उसमें कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। रानो मुस्कुराई और उसने अपने गुल्लक से अनाज के 2 दाने निकालकर उन्हें दिए। जादू बीज में नहीं, नीयत में होता है कालू भाई। तुम दोनों आज से हमारे साथ खेत में मेहनत करो। शाम तक तुम्हारे पास अपना खुद का ईमानदारी का दाना होगा, जिसे तुम अपने भविष्य के लिए जोड़ सकोगे। उस दिन के बाद कालू और गोरी ने कभी किसी का हक नहीं छीना। पूरा जंगल अब देख सकता था कि रानो का गुल्लक घर सिर्फ मिट्टी का नहीं, बल्कि भरोसे और स्वाभिमान का महल बन चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मेहनत चुराने से बेहतर है खुद मेहनत करना सीखो। गर्मियों का मौसम था। रानो और उसका पति टुन्नू बहुत खुश थे। वे नदी किनारे से सबसे नरम और हरी घास चुन रहे थे। रानो, हम इस हरी घास से ऐसा घर बनाएंगे जो पूरे जंगल में